ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इसकी जो डिजायर है लाइफ को लेके वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये चाहती है एक प्रिंसेस की तरह रहना, जहाँ जाए वहाँ अच्छी ड्रेसेस पहन के जाए, अच्छी ज्वेलरी हो, जब खाना खा रही है तो लग्जरियस खाना खाए, डायमंड का नेकलेस, शी प्लेस इट अबव हर थ्रोट पे पहना, गले में पहन के दिखती कैसा लग रहा है अगेंस्ट अ ड्रेस एंड वाज एस्थेटिक। बोलती है वाओ यही चाहिए मुझे। एक एक पैसा बचाने के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाने वाली बात नहीं है कि वो हो जाती है उसके साथ में। तो बेचारी बहुत पैसे की कमी हो गई है घर में, एक एक चीज को इकट्ठा कर रही है, एक एक पैसा बचा रही है, जहाँ पे भी हैगलिंग कर सके, बार्गेनिंग कर सके, मेड निकाल दी, घर का सारा काम, किचन का सारा काम, पानी भर भर के ऊपर ले जाना, हर काम कर रही है। Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। ये चल रही है हमारी वन शॉट की सीरीज जिसमें हम लोग वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर आज मैंने लिया है, तो इस सीरीज में आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सी स्वीट सी नाइस सी स्टोरी। क्लासिक स्टोरी है। इस चैप्टर को कहीं ना कहीं हर बच्चे ने पहले पढ़ा होता है। मैगजीन्स में ये स्टोरी पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में होती है, पुराने बुक्स में, फेवरेट बुक्स में कहीं ना कहीं आपको ये स्टोरी मिल जाती है। गाय डी मॉपसेंट की स्टोरी है, फ्रेंच स्टोरी है। नेकलेस इस स्टोरी का नाम है। पहले आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं, आज के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। मॉरल लेसन सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर में जो आप लोग सीखेंगे लाइफ लेसन्स हैं। स्टोरी थोड़ी सी टची है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी इसकी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सीखेंगे और थीम या मोरल क्या मिला आपको, मॉरल क्या मिला आपको स्टोरी से, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। बिफोर यू नो, आपके बुक में जो लिखा हुआ है, तो आपके पास में अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक अंडरलाइन करने के लिए आप लोग निकाल लीजिए। नहीं है आपके पास बुक तो दैट्स ओके, पूरा चैप्टर मैं यहाँ आपको लिख कर लेके आई हूँ, तो मैं आपको वैसे भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, बुक जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देता है कुछ लाइनें लिखी हुई बिफोर यू रीड सेक्शन में, आपको बुक में दिख रहा होगा। मैं यहाँ आपको पढ़ के दिखाती हूँ। राइटर इसके आपको पता होने चाहिए कौन है आपके, गाय डी मॉपसेंट, फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच स्टोरी है, इंग्लिश में बाद में इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, मैं अभी आपको एक एक करके तीनों का नाम बताऊंगी। बिफोर यू रीड में आपको क्या देखने को मिलता है, मटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। तो मटिल्डा हमारी मेन कैरेक्टर हुई, इस तरीके की कुछ दिखेगी मटिल्डा आपको दिखने में, राइट। सो मटिल्डा इज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये एक पार्टी में इसको इनवाइट किया जाता है, बोला जाता है कि आइए, इसके हस्बैंड बेसिकली इसको लेके जाना चाहता है। इसके पास पहले ड्रेस नहीं होती, ड्रेस मिल जाती है, फिर इसके पास ज्वेलरी नहीं होती। अब ज्वेलरी कहाँ से आए, तो ये क्या करती है, शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। ओके, मैडम फॉरेस्टियर करके दूसरा कैरेक्टर है। तो 3 मेन कैरेक्टर हो गए, हस्बैंड, वाइफ एंड मैडम फॉरेस्टियर, इसकी जो फ्रेंड है। तो ये जाती है अपनी फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है और बोरो करके उसको खो देती है, गलती से खो देती है। What happens then? क्या होता है उसके बाद, वो आपको स्टोरी में पढ़ने में मजा आएगा। जैसे कि मैंने बोला, लाइफ लेसन आपको सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, या कैरेक्टर एनालिसिस किया जा सकता है। मटिल्डा का कैरेक्टर है ना, किस तरीके से मटिल्डा लग्जरियस चीज़ों में ज़्यादा इंजॉय करती है, ज़्यादा इंडल्ज रहती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। करेक्ट डिसीजंस कैसे लें अपनी लाइफ में, चीज़ें बोरो करना ज़्यादा ज़रूरी है या उनको संभाल के रखना ज़्यादा ज़रूरी है, या सिंपलिसिटी में भी लाइफ जी जा सकती है। जस्ट शो ऑफ करने के लिए आप लोगों को, आप जस्ट टू शो योर सेल्फ, है ना, थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए आप चीज़ें बोरो कर रहे हैं, उनका ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, केयरलेसली वो खो जा रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ पे क्या रिपरकशंस हो रहे हैं। ओ भाई, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा। नहीं पढ़ी है पहले तो चलो मैं आपको अभी पढ़ाना शुरू करती हूँ। कैरेक्टर देख लेते हैं। तो 3 कैरेक्टर हम लोग के पास में रहेंगे। एक रहेगी हमारी मटिल्डा लोजेल, ओके, ये है बंदी। हस्बैंड रहेगा इसका मिस्टर लोजेल। तो मिस्टर को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, मॉन्श्योर बेसिकली बोलते हैं। मॉन्श्योर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मसीहा टाइप से, मॉन्श्योर टाइप से होती है। ठीक है, और ये होगी आपकी मैडम फॉरेस्टियर। तो मैडम की जो स्पेलिंग है ये भी फ्रेंच स्पेलिंग है, आप देखो इसको, और ये इनका नाम है फॉरेस्टियर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो चैप्टर यहाँ से आपका शुरू हुआ। कौन है मटिल्डा, हमारी कहानी की हीरोइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इसकी जो
डिजायर है लाइफ को लेके वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये चाहती है एक प्रिंसेस की तरह रहना, जहाँ जाए वहाँ अच्छी ड्रेसेस पहन के जाए, अच्छी ज्वेलरी हो, जब खाना खा रही है तो लग्जरियस खाना खाए, बढ़िया बढ़िया डिशेस हो, बढ़िया बढ़िया प्लेट्स हो, क्रॉकरी बड़ी अच्छी हो, घर में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। तो इसकी लग्जरियस लाइफ है नहीं क्या? नहीं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, मीडियोकर है, हमारी तुम्हारी तरह। तो जैसे हम सपने देखते हैं वैसे ये भी सपने देखती है, तो इसकी गलती नहीं है, नॉर्मल चीज है ये, राइट। सो व्हाट अ मिडिल क्लास गर्ल वांट, अगर मैं नॉर्मली सोचूं तो, गर्ल और बॉय एनीथिंग, सो अ गर्ल वांट कि चलो ठीक है फैमिली ऐसी है तो कोई बात नहीं, शादी होकर मैं एक बहुत अच्छे घर में चली जाऊं, काश, एक माइंडसेट होता है ना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का। और मेरा हस्बैंड है या जो मेरा वुड बी जो भी पार्टनर होगा वो एक अच्छा फैमिली बिजनेस चलाए या बहुत अच्छी जॉब पे हो और मैं बहुत लग्जरियस लाइफ जीऊँ। हम लोग शादी के बाद यहाँ घूमने जाएं, वहाँ घूमने जाएं, अच्छे अच्छे पार्टीज में जाएं, फॉरेन ट्रिप्स करें, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, तो ये भी चाहती है वैसा। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी लाइफ में जो ये चाहती है वो हो नहीं पाता, और उसकी वजह से एंड कुछ ऐसा हो जाता है स्टोरी का, इसकी लाइफ का, कि जो है वो भी इसको नहीं मिलता, उससे भी ज्यादा बेकार सिचुएशन इसकी हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर ओन डिसीजंस एंड बिकॉज ऑफ हर ओन एक्शंस। तो वो आपको सीखने मिलने वाला है स्टोरी में। एक और लेसन जो आपको सीखने को मिलेगा इस स्टोरी के थ्रू वो ये है कि जितना है उसमें खुश रहो, अदरवाइज जो है वो भी चला जाएगा, समझ गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखने मिलेगा। तो मटिल्डा के बारे में बात करते हैं। सो शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है देखो। तो मटिल्डा के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए क्या हो गया? प्रिटी है, यंग है ना, बट एज इफ बॉर्न विद एन एरर ऑफ डेस्टिनी। देख के ऐसा लगता है कि शायद गलती हो गई है, किस्मत खराब है, डेस्टिनी से गलती हो गई है मटिल्डा को जन्म देकर। क्योंकि जिस फैमिली में, जिस एनवायरनमेंट में इसको जन्म मिला है, जिस फैमिली का पार्ट ये है, शी डज नॉट बिलोंग दैट थ्रू हर हार्ट। अपने हार्ट से अगर वो पूछे, जो उसकी डिजायर है, वो बिलोंग ही नहीं करती ऐसी फैमिली से। उसको चाहिए अपर हायर क्लास फैमिली, और मिली कैसी है उसको? मिडिल एंड एवरेज लोअर क्लास फैमिली मिली है। तो एक डेस्टिनी का एरर लगता है उसकी लाइफ पूरी, उसकी लाइफ ही पूरी, कहते हैं ना पनौती है, लाइफ ही उसकी ऐसी है, उसको लगता है मैं क्यों ही पैदा हुई हूँ, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ। ये मेनली उसका माइंडसेट है। सो शी इज इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई। अब क्लर्क की जॉब बहुत मीडियोकर जॉब होती है, 20-30-50 हज़ार रुपए महीने की जॉब होती है, जो कि कुछ भी नहीं है। शी हैड नो डाउरी, ना तो उसके पास कोई डाउरी है, नो होप्स, ना कोई होप है। डाउरी बोले तो शादी भी होगी अगर, तो मान लो एक होता है ना कि बहुत पैसा है घर में, तो वैसा वाला सिचुएशन उसके लिए नहीं है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। बिकमिंग नोन, फेमस होने का कोई तरीका नहीं है, दूर दूर तक नहीं लगता कि कोई फेमस हो जाएगी, कोई कुछ इंस्टाग्राम चल जाएगा, कोई सोशल साइट चल जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ फेमस हो जाएगी, ना, कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ है। तो ना होप है, ना मनी है, ना डाउरी है, ना आपके पास में नोन है, कोई लव नहीं बचा लाइफ में। एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो उसको चाहिए काश कि मेरी शादी या तो किसी ऐसे रिच मैन से हो जाए, या डिस्टिंग्विश, कुछ अलग सा कोई बंदा हो, उससे हो जाए। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन अ ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो हस्बैंड क्या करता है उसका? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क है। तो फैमिली में पहले भी लोग क्लर्क थे, क्लर्क की फैमिली से थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, शादी करके भी किसी क्लर्क के घर में चली गई। तो उसने क्या किया? शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी टू अ पैटी। पैटी मतलब स्मॉल क्लर्क, स्मॉल जॉब ऑफ अ क्लर्क। कहाँ पे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। तो हस्बैंड क्या करता है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के किसी भी फील्ड में, डिपार्टमेंट में क्लर्क है, और घर में भी सब क्लर्क थे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में फाइनली इसकी शादी हो गई है। कोई होप नहीं है, कोई फेम होने का तरीका नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में। तो लाइफ कैसी हो गई? एज इफ एन एरर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी से जैसे गलती हो गई हो पैदा करके, उस तरीके की लाइफ है, बर्बाद। तो क्या आपको अपने जैसी लाइफ लग रही है? सिमिलर काफी लोगों को, मिडिल क्लास, जो हमारा इंडिया मोस्टली मिडिल क्लास है, राइट, तो सबको लग रहा होगा ये तो हमारी स्टोरी है, हमें भी ऐसी लगता है ना, पता नहीं जाने कहाँ जाके शादी हो जाएगी। तो वैसी ही लाइफ मटिल्डा की है। तो मटिल्डा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल गर्ल है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की। फिर क्या हुआ?
शी वॉज सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बट शी वॉज अनहैप्पी, बट खुश नहीं है। शादी के बाद सिंपल है, जितना है ठीक है, उसमें चुप रहती है, लेकिन खुश नहीं है। शी सफर्ड इंसेंटली, कंटिन्यूसली उसने बहुत ज्यादा सफर किया। देखो जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे, जैसे इंसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, ठीक है। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर डेलिकेसीज, उसको लगता है कि वो जो बॉर्न हुई है वो डेलिकेसीज के लिए बॉर्न हुई है, लग्जरियस चीजों के लिए बॉर्न हुई है। लग्जरी चाहिए, डेलिकेसीज चाहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पहनना, बढ़िया से बढ़िया रहना, ये लाइफ होनी चाहिए उसकी। उसको ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही इसी चीज के लिए हुई हूं, पर मुझे मिल नहीं पा रहा। इसी प्रॉब्लम में, उसी आयरनी में वो बेचारी परेशान रहती है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट उसका जो है, जो घर है वो गरीबों वाला है, पॉवर्टी है हर जगह, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके साथ। द शैबी वॉल्स, वॉल्स बहुत ज्यादा शैबी हैं, पेंट नहीं हो रखा, कंडीशन बहुत खराब हो रखी है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं है उसके घर में, ना अपार्टमेंट अच्छा है, ना वॉल्स अच्छी हैं। चेयर उसकी वॉर्न है, वॉर्न क्या हो गया, टूटी फूटी, डैमेज्ड। तो चेयर कैसी है, डैमेज्ड है। वॉल कैसी है, नॉट इन अ गुड कंडीशन, पेंट नहीं हो रखा, पपड़ी छूट रही है, डैम्प हो रखे हैं जगह जगह पे। अपार्टमेंट की हालत कैसी है, बहुत ही पुअर है, पॉवर्टी वाली हालत में है। ऑल दीज टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, हर चीज को देख के उसको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। बोलती है मैं बनी हूँ डेलिकेसीज के लिए, मैं बनी हूँ लग्जरीज के लिए, और मैं रह कहाँ रही हूँ ऐसे अपार्टमेंट में जहाँ वॉल्स शैबी हो रखी है, जहाँ चेयर टूटी फूटी पड़ी हुई है, हालत बिल्कुल बदतर हो रखी है। आई एम नॉट मेड फॉर ऑल दिस। तो ये यहाँ से उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है। अब देखो यहाँ से एक लर्निंग सीखो। If you think anybody, this is for everyone, no offense to anyone but everyone, if you think that you deserve a good life and you want a good life, what you have to do, you have to work for that. आप उस फील्ड में वर्क करना शुरू करिए। अगर आपको नून बनना है तो आप ऐसे काम करिए कि आप नून बने, गलत नहीं, अच्छे पैसा कमाइए, जॉब करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अगर स्कूल में है, स्टडीज कर रहे हैं, तो कुछ तो स्किल होगी आप में, है ना। या फिर कुछ मत करिए, वर्क फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए काम करिए। ऊपर वाले तक आवाज पहुंचेगी, वो भी आपकी आवाज सुनेगा, बोलेगा इतना अच्छा कर रही है तो तेरे साथ अच्छा कैसे नहीं होगा। बट अगर आप सिर्फ उस चीज को एक अलग डायरेक्शन में ले जाते, मेरे साथ तो हो ही खराब रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ बुरा है, यूनिवर्स में आवाजें पहुंचा रहे हैं अपनी ये बोल बोल के कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं तो इसके लिए पैदा ही नहीं हुई थी, मैं तो बिल्कुल खराब सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होना है, फिर आपके साथ बुरा बुरा ही होता जाएगा। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। तो ये भी एक लर्निंग है आपको जो मैटिल्डा के कैरेक्टर से सीखने को मिलने वाली है। चलो आगे बढ़े। नाउ क्या होता है इसके दिन, पूरे दिन में किस तरीके की फीलिंग्स इसके अंदर आती है वो आपको बताया गया है। सो व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर, जब ये खाना खाने के लिए बैठती है, अपोजिट हर हस्बैंड, हस्बैंड के मतलब सामने हस्बैंड, इधर ये, who uncovered the terrain with a delighted air saying, तो ये क्या करता है, हस्बैंड बोलता है वाओ द गुड पॉट पाई खाएंगे आज हम, खिचड़ी टाइप से कुछ भी बना होगा मान लो, तो खोलेगा बोलेगा वाओ पॉट पाई खाएंगे। ये तो है हस्बैंड का रिएक्शन। मटिल्डा का रिएक्शन कैसा है, अरे भाई पूछो मत, ये बोलेगी हम ये खाने के लिए बने हैं, फिर ये सोचने लग जाएगी वही डिजायर, अरे मैं तो इतना अच्छा खाने को बनी हूँ, मुझे तो स्वीट्स चाहिए, डेलिकेसीज चाहिए, बढ़िया बढ़िया डिशेस चाहिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आपको क्या देखने को मिला, हस्बैंड सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है, प्लेन बिहेवियर है, जितना है उतने में खुश है, लेकिन वाइफ और ज्यादा चाहिए, उसको कुछ अलग डिजायर है। ठीक है, सो जब हस्बैंड अनकवर करता है टेरेन, कंटेनर को बेसिकली जिसमें खाना होता है डीप बोल में, है ना, तो बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, पॉट पाई, वेरी नाइस, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो बेस्ट है। तो ये अप्रोच होता है एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लाइफ का, कि जो है बहुत बढ़िया है और अच्छा होना चाहिए, बट जो है वो बहुत अच्छा है। एक होता है बहुत ही खराब पेसिमिस्टिक अप्रोच जो मैटिल्डा का है कि ये क्या है, ये नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। मैटिल्डा क्या करती है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो तो सोचेगी बढ़िया बढ़िया डिनर, पार्टी वाले डिनर्स, है ना, बड़ी सी लंबी सी टेबल, डिशेस रखी हुई है बहुत सारी, जिसका जो मन है वो उठा के खा रहा है, वैसी वाली डिनर चाहिए इसको। शाइनिंग सिल्वर प्लेट्स हैं, है ना। देन शी थॉट ऑफ द एक्विजिट फूड कैसा हो गया, टेस्टी,
जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो एक्सक्विजिट फूड चाहिए इसको, सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, डिशेस बोले तो प्लेट्स, मार्वेलस बढ़िया बढ़िया डिशेस। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट जूल्स, नथिंग, तो ना तो इसके पास फ्रॉक्स है, फ्रॉक्स बोले तो ड्रेसेस, ना तो इसके पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, ना इसके पास ज्वेलरी है, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। तो इसको यही चीजें पसंद है यार। क्या पसंद है इसको? अच्छी अच्छी ज्वेलरी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें, ये ही तो पसंद है, ये ही इसके पास नहीं है। तो बेचारी बहुत परेशान है लाइफ में। ओके, नाउ शी हैड अ रिच फ्रेंड। अब यहाँ और बुरा हो गया उसके साथ में, फ्रेंड है, बड़ी रिच है, स्कूलमेट है ना, कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती है, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसके साथ में रहना या मिलना। अब बताओ यहाँ से इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है? Isn't she envy of her friend? envy बोले तो jealousy। क्या ये अपनी फ्रेंड से jealous हो रही है? Of course हो रही है, क्योंकि फ्रेंड बड़ी रिच है और ये है नहीं, तो ये अपने उसके स्कूल भी नहीं जाती। She suffered so much when she returned। एक बार जब वो वापस आई, ये बहुत रोई उसको देख के। तो हुआ क्या था? She wept for a whole day, मतलब काफी दिनों तक रोई, from despair and disappointment। तो हुआ क्या था कि इसकी फ्रेंड चली गई थी, है ना, बट वो वापस आ गई सेम स्कूल में। तो ये उसको देख के बहुत रोई, क्योंकि उससे बड़ा जेलस होती थी, ये सोच के कि इस पे कितना पैसा है, इसका कितना अच्छा घर है। तो जब चली गई थी तो ये खुश हो गई कि चल ठीक है गई, मुझे क्या मतलब, इतने बढ़िया बढ़िया लोग, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बट व्हेन शी रिटर्न, नो, शी फेल्ट रियली बैड। पास्ट का बता रही है ये, जब स्कूल में थी। सो शी वाज लाइक कि क्यों वापस आ गई, इतनी ज्यादा रिच है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको देख के। तो पूरे दिन रोई, पूरे दिन नाराज रही, पूरे दिन डिस्पेयर रही, परेशान रही, और पूरे दिन डिसअपॉइंटेड रही। तो इस सब से उसका एक जेलसी वाला नेचर पता चलता है कि जेलस है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है अपनी लाइफ को लेके। हस्बैंड खुश है जितना है, पर ये नहीं है। तो पूरे चैप्टर में आपको यही पता चलेगा कि मटिल्डा का कैरेक्टर क्या है। चलो अब क्या हुआ, यहां से आपकी शुरुआत होती है प्रेजेंट स्टोरी की। अभी तक तो आपको मटिल्डा का कैरेक्टर बताया जा रहा था, ठीक है। अब यहां से प्रेजेंट स्टोरी की स्टार्ट होती है। सो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारी मटिल्डा है और उसका हस्बैंड है, घर में रह रहे हैं, सिचुएशन आपको बताई दी है, वॉल अपार्टमेंट वगैरह कैसा कैसा है। अब एक दिन, वन इवनिंग, जो मिस्टर लोजेल है उसको मिलता है एक इनविटेशन मिनिस्ट्री से, जहां भी वो काम करता है वहां से इनविटेशन आता है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे घर में पार्टी है, आप भी आइए, बाकी लोग भी आएंगे, वाइफ को लेके आना। अब आप बताओ, आप मटिल्डा जब इस न्यूज को सुनेगी कि मुझे पार्टी में जाना है, जो वो जाना चाहती थी, राइट, शी वांटेड टू गो टू लग्जरियस पार्टीज, तो उसको खुश होना चाहिए, बट वो खुश नहीं होती। रीजन, नीदर आई हैव फ्रॉक्स नॉर आई हैव ज्वेलरी। तो ना तो मेरे पास ड्रेस है पहनने को, ना मेरे पास ज्वेलरी है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। अब ऐसे में मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुझे अरेंज करके दूंगा, ले पैसे, जो पैसे मैंने अपने काम के लिए रोक रखे हैं, जो कुछ खरीदना था, मुझे गन खरीदनी थी, जा ड्रेस ले आ, 400 फ्रैंक्स दे देता है, खरीद ला। फिर बोलती है ज्वेलरी नहीं है, फिर ज्वेलरी के लिए भी कुछ एडवाइस करता है, अच्छा ऐसे 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 करके ज्वेलरी ले आ। क्या करता है एडवाइस अभी बताऊंगी पढ़ते टाइम। तो हस्बैंड सपोर्टिव है, हर तरीके से सपोर्ट करता है, बट कहते हैं ना किस्मत खराब है, खराबी ही लिखनी थी किस्मत में, तो वही हुआ उसके साथ में। तो पढ़ते हैं, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड मतलब हैप्पीली, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एनवेलप लेके आता है, ये एनवेलप है देखो, ठीक है, क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से आया है, आपको बुलाया जा रहा है पार्टी में। हियर ही सेड, क्या बोलता है, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड निकालती है, ऑन विच इंस्क्राइब दीज वर्ड्स क्या लिखे हुए थे, क्या लिख रहा है, मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू, ओके, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर and Mrs. Madam Lozel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। तो मिनिस्टर के रेजिडेंस में इन्हें जाना है मंडे को, कितने बजे जाना है, मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 को इनको जाना है। तो अभी आगे क्या होगा, ऑफ कोर्स मैडम लोजेल इज नॉट हैप्पी बिकॉज शी डज नॉट हैव ड्रेस, तो वो उसको फेंक देंगी इनवेलप को, बोलेंगी किसी ऐसे को लेके जाओ जिस पे ड्रेसेस हैं, मेरे पास तो ड्रेसेस ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी, अपना मजाक थोड़ी बनवाना है मुझे। और डिसअपॉइंटेड, और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। मिस्टर लोजेल सोचते मुझे तो लगा था खुश होगी, ये तो आज भी खुश नहीं है, ये तो आज भी रो रही है ना, तो नेचर ही वैसा बन गया है।
इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके हस्बैंड ने सोचा था खुश होगी, शी थ्रू द इन्विटेशन, स्पाइटफुली, गुस्से में फेंक देती है इन्विटेशन अपॉन द टेबल, मरमरिंग, और मरमर करती है, बोलती है, क्या कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इसके साथ में, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस, क्या करूं, ड्रेस तो है नहीं, क्या करूं इस इन्विटेशन कार्ड का। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एट दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी ड्रेस, बहुत अच्छे लोग आएंगे, तो तुम्हें तो जाना चाहिए। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज अ वेरी सिलेक्ट, बहुत लोगों को नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है, हर कोई जाना चाहता है, मिनिस्टर के घर की पार्टी है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। Not many are given to employees, बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिला है। You will see the whole official world there, वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाती हो, आज जाओगी तो बहुत सारे लोगों को देखोगी, तो चलो खुश रहो, अच्छी बात है, हमें इनविटेशन कार्ड मिला है। मटिल्डा, she looked at him with an irritable eye, गुस्से भरी आंखों से देखती है, and declared impatiently, और बोलती है impatiently मतलब बहुत हुआ, अब सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। What do you suppose I have to wear to such a party? Such a thing as that, such a party, ऐसी पार्टी में तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊं? And do you believe I have any dress that I can wear to this party? कुछ ड्रेस है मेरे पास में? He had not thought of that. मिस्टर लोजिल ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि ड्रेस भी कोई पंगा हो सकता है। बॉयज के साथ में देखो ये है, वो ड्रेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, दे बिलीव इन सोशलाइजेशन, जाएंगे मिलेंगे मस्ती करेंगे, बट ड्रेस क्या पहननी है ये गर्ल्स का ज्यादा फंडा है। हमको अच्छी ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, ड्रेसिंग स्टाइल चाहिए, तभी हम अपने आप को किसी पार्टी में जाने लायक समझते हैं। बॉयज तो अपना टी शर्ट कोट पहना और चल दिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो वो बोलते हैं मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, ही स्टैमर्ड मतलब मन मन में सोचता है, बोलता है why the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. तो बोलते हैं जब हम थिएटर जाते हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए तो तुम ड्रेस पहनती, तो वो तो बहुत अच्छी ड्रेस है, वही पहन के चलो। He was silent, चुप था। Stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping, he stammered, फिर से स्टैमर कर रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, what is the matter, what is the matter, बताओ मुझे, समझ ही नहीं आ रहा। तो स्टूपीफाई का मतलब क्या हो गया, मतलब स्टूपिड बिहेवियर कर रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा है ना कि मैं क्या करूं, नॉट एबल टू थिंक, सोच ही नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो टिस्मे है, सैड है, और अच्छा नहीं लग रहा कि वाइफ रो रही है, तो बोल रहे क्या हुआ बताओ, तो वो ड्रेस है तो सही, उसको पहन जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्यों रो रही हो। बेचारा हस्बैंड समझाया जा रहा है अपनी वाइफ को, वाइफ क्या परेशान है, बोलती है बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स। क्या बोली, देखो ये तो सारा ना क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। कैसी थी, वायलेंट एफर्ट था, गुस्सा आ रहा था उसको बहुत ज्यादा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुई थी, बट फिर भी गुस्से में थोड़ी सी वॉइस को काम करके, टीयर्स को पहुंच के, चीक्स को पहुंच के, मतलब रो के बोलती है नथिंग, आई ओनली हैव नो ड्रेस, कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कॉन्सिक्वेंटली सो, बस इतना बोलना है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इसीलिए मैं तो नहीं जा सकती। इस तरीके का बिहेवियर वो दिखाती है। तो क्या होता है ना, गर्ल्स का नेचर होता है, जब वो बहुत ज्यादा उनको कोई क्वेश्चन करता है, उन्हें लगता है तेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरे पे ड्रेस नहीं है, और जब आप पूछते जाते हैं क्या हो गया बता, क्या हो गया बता, गर्ल बोलती है कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं नहीं जा सकती, तो वो सिंपली बोल देती है कि मैं नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप माइंडसेट समझो राइटर का, लिखने का, लिखने के तरीके से आपको समझ आ जाना चाहिए, वैसे बाकी तो मैं तुमको करके दिखा रही हूँ एक्टिंग। चलो ओके, तो आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, गिव दिस कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड देन मी। बेटर फिटेड का क्या मतलब हो गया, जिसकी फिट आउटफिट्स ज्यादा बेटर है मेरे से, उसको जाके दे दो, वो चली भी जाएगी। ही वॉज ग्रीव्ड, बेचारा हस्बैंड परेशान हो जाता है, बट अनआंसर्ड, पर उसके पास कोई आंसर नहीं है, तो बोलते हैं लेट अस सी, देखते हैं मटिल्डा, देखते हैं कुछ तो हो पाएगा। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, तुम्हारी जो कॉस्ट्यूम है वो कितने की आएगी बताओ। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कुछ ऐसा जो और ओकेजन्स पे भी पहना जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सिंपल सा ले लो, मतलब ठीक ठाक सा, अगर ले सकते हैं तो पैसे ले लो, खरीद लो जाके, ड्रेस ही तो है, मैं दिलवा दूंगा एक, कोई बात नहीं। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal.
इमीडिएट रिफ्यूजल का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट मांगेगी तो हो सकता है इमीडिएट रिफ्यूजल मिल जाए, बोलते नहीं नहीं इतने कौन देगा, तो वो सोचने लगती है कुछ ऐसी फिगर छोटी मोटी सी जिसको इमीडिएट रिफ्यूजल भी ना मिले, मतलब मना भी ना करे और इजीली मान जाए और उसका काम भी चल जाए। तो बहुत सोचने के बाद में फ्राइटेंड वे में एक्सक्लेम करती है, बहुत ही डर के क्या बोलती है, फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वॉइस को हेजिटेट बनाया, मतलब डर डर रही है। फिर बोलती है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, देखो ठीक से तो मैं नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कम से कम 400 फ्रैंक्स फ्रेंच करेंसी है तो लगेंगे ही, इतने का तो आएगा ही, 400 फ्रैंक्स तो चाहिए ही चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पीला पड़ गया, मतलब डर गया, अरे यार 400 फ्रैंक्स तो बहुत होते हैं। For he had served just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties. तो उसको hunting parties ज्वाइन करनी थी नेक्स्ट समर और उसके लिए उसको एक गन खरीदनी थी, तो उसकी गन को खरीदने के लिए उसने 400 फ्रैंक्स को बचा के रखा था, कलेक्ट किया था। तो डर मतलब वो परेशान सा हो गया, बोला अच्छा 400 फ्रैंक्स ये तो मैंने अपने गन के लिए रखे थे बट तुमको चाहिए, ठीक है ले लो क्या करें। तो इतना अच्छा हस्बैंड है कि वो 400 फ्रैंक्स भी दे देता है, बोलता है पार्टी के लिए ड्रेस ले आओ, खुश रहो और चलना साथ में। ओके, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, संडे को लार्क शूट करने जाता है, तो बोलता है कि मुझे भी जाना था, इसके लिए मैं गन खरीद रहा था बट अब मैं गन नहीं खरीदूंगा, आप खरीदो। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, एक अच्छी सी ड्रेस ले आओ जो बाकी ओकेजन्स पे भी पहन सको और पार्टी के भी काम आ जाए। ऐसे करते हैं ना हम लोग मिडिल क्लास वाले, हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसा खरीदते हैं जो 2-4 जगह चल जाए, स्पेशली किसी चीज के लिए तो नहीं खरीद सकते हैं। तो फाइनली डिसाइड हो जाता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लूजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस। तो अब जब ड्रेस आ गई है तो इसको कैसा होना चाहिए था, हैप्पी, डिलाइटेड, चीयरफुल, बट कैसी है, सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस, परेशान है आज भी। नेवरदलेस अ ड्रेस वाज नियरली रेडी, ड्रेस तो तैयार थी। फिर क्या हुआ, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब क्या दिक्कत है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिनों से बड़ा अजीब सा बिहेवियर कर रही हो, तुमने बोला ड्रेस लाओ, मैंने ड्रेस के पैसे दिए, तुम ड्रेस भी ले आई, अब क्या दिक्कत है, ज्वेलरी ड्रेस आ गई तो ज्वेलरी का है। अच्छा अब मटिल्डा बोलती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेलरी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ, वरीड हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ, एडॉन सजाऊं किससे खुद को, अपने आप को कैसे डेकोरेट करूं। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरा तो लुक ऐसा आएगा जैसे गरीब वाला, पॉवर्टी स्ट्राइकन है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे गरीब कोई आ गया है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं प्रेफर करूंगी, मैं तो नहीं जा रही इस पार्टी में, ऐसे दिखूंगी बेकार सी, सब लोग मेरा मजाक और बनाएंगे। सो आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, ठीक है। ओके, ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, आजकल तो बड़े ट्रेंड में है, दे आर द सीजनल फ्लावर्स, दे लुक वेरी चिक, चिक बोले तो क्यूट है ना, चिक मतलब चल रहा है, ट्रेंड में है। तो बोलते हैं आजकल तो नेचुरल फ्लावर्स बड़े ट्रेंड में है, नेचुरल फ्लावर्स की गार्लैंड और वो सब ले लो। मटिल्डा को समझ नहीं आता, बोले अच्छा मैं तो नहीं पहन रही, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। तो उनके अंदर से जो स्मेल आएगी है ना, तो बोलती है शैबी आएगी, मतलब नहीं, लोग तो इतने बढ़िया बढ़िया नेकलेस वगैरह पहन के आएंगे, मैं क्या पहन के जाऊंगी, नेचुरल फ्लावर, नो मैं नहीं, इतनी रिच वुमेन आएंगी उनके सामने मैं तो नहीं जानी, तो मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, ओहो अच्छा फिर क्या करें, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे हम तो बहुत स्टूपिड है। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड द मनी, तो तुम्हारी फ्रेंड है तो सही मैडम फॉरेस्टियर, उनके पास चले जाओ ना, उनको बोल दो कोई तो नेकलेस होगा उसके पास में, उससे ले आ, पहन लियो वापस कर दियो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो आइडिया किसका, हस्बैंड का, हस्बैंड ने आइडिया दिया मैडम फॉरेस्टियर के पास चले जाओ और उनसे ज्वेलरी खरीद लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, जॉय खुश होकर बोलती है, इट इज ट्रू, अरे हाँ मैं तो मैडम फॉरेस्टियर से जाके ला सकती हूँ, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में कि मैं मैडम फॉरेस्टियर से भी ज्वेलरी ले सकती हूँ, बोरो ही तो करनी है, आज लेंगे कल वापस कर देंगे पहन के, ठीक है, पर इतना ईजी नहीं होता ना, लाइफ ने कुछ और डिसाइड किया हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के हाउस में लेके जाती है, रिलेटेड हर स्टोरी टू द ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी स्टोरी बताती है, मतलब कि मेरे को तो क्या है
चाहिए ज्वेलरी। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, मैडम फॉरेस्टियर जाती है अपने क्लोसेट, क्लोसेट मतलब जहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है। टुक आउट अ लार्ज ज्वेलरी केस, बड़ा सा एक लेके आती है केस, उसके अंदर ज्वेलरी होती है। ओपन डेट, खोलती है और बोलती है चूज माय डियर, चूज कर लो जो भी तुम्हें पहननी है इसमें से चूज कर लो, वट एवर यू लाइक, डायमंड का चाहिए, कैसा चाहिए, पर्ल का चाहिए, देख लो। शी सॉ इट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने ब्रेसलेट देखे बड़े सुंदर सुंदर। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स का एक देखा गले में पहनने के लिए। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी, जूल्स एंड एडमायरेबल, व्हाट इज दिस, वर्कमैनशिप, ओके, बहुत ही बढ़िया कलाकारी हो रखी थी उसके ऊपर। वेनेशियन क्रॉस था, एक जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं उस टाइप का गले में पहनने का। शी ट्राइड द ज्वेलरी बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़ी होती है, हेजिटेट है हल्की सी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक नॉट टू लीव देम। अब सारी तो नहीं ले सकती कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, और छोड़ भी नहीं सकती, सोच रही है क्या लूं क्या लूं। अब ठीक ठीक सी चीजें लग रही हैं उसको, पर उसके लिए सब अच्छा है, बट वो चाहती है बेस्ट, कुछ और हो। फिर क्या बोलती है, हैव यू नथिंग मोर, कुछ और भी है क्या, और भी कुछ है तो दिखाओ। वाई, यस लुक फॉर योर सेल्फ, तो बोलती है हाँ देखो तुम सब है जो भी तुम्हें चाहिए। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा, क्या चाहिए बताओ। सडनली शी डिस्कवर्ड अ नेकलेस, एकदम से उसको एक नेकलेस दिखाई देता है, इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, ब्लैक कलर का सेटिन बॉक्स है। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड का एक नेकलेस उसको दिखाई देता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हाथ हिलने लगे, एज शी टुक इट आउट, बाहर निकालते हुए, बाहर निकाल रही है नेकलेस को और देख रही है, कह रही है वाओ इतना सुंदर डायमंड का नेकलेस। शी प्लेस्ड इट अबव हर थ्रोट, थ्रोट पे पहना, गले में पहन के देखती है कैसा लग रहा है, अगेंस्ट हर ड्रेस, एंड वाज एक्सटेटिक, बोलती है वाओ यही चाहिए मुझे। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फुल ऑफ एंजाइटी, डर रही है, बोल रही है पता नहीं इतना महंगा देगी कि नहीं, बोलेगी सब छोड़ के इतना हैवी सा महंगा वाला इसको चाहिए। कुड यू लेंड मी दिस, तुम मुझे ये दे दोगी क्या, ओनली दिस, बस ये, और कुछ नहीं लूंगी, ये दे दो। वाई, यस सर्टेनली, हाँ हाँ तुमको चाहिए था ना, इसको ले जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, तुमको पहनना है पहन लो, वापस दे देना, डील डन। अब क्या है, मटिल्डा के पास ड्रेस भी है, ज्वेलरी भी है, कैसी लगेगी पार्टी में, ऐसी सुंदर सी सिंड्रेला की जैसी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, हक करती है, बोलती है थैंक यू तुमने तो मुझे बचा लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर ज्वेलरी जो ली थी चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, आज है पार्टी वाला दिन। कैसी लगेगी मटिल्डा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी ड्रेस, दिखने में तो सुंदर थी ही, ज्वेलरी सबसे सुंदर, ड्रेस में कॉन्फिडेंट, देखो जब आप ड्रेसिंग स्टाइल आपकी अच्छी होती है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, नेचुरल सी बात है ना। तो जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है नेचुरली। तो मटिल्डा बहुत खुश है। सो द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप लिख देना, मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, सब कोई इनकी तारीफ कर रहा था। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, हर किसी से सबसे सुंदर, एलिगेंट है, ग्रेशियस है ना, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, ये सब इसकी क्वालिटीज उस दिन थी। एलिगेंट लग रही थी, देखने में स्वीट सी, डिसेंट, डांस, हर कोई डांस करना चाह रहा था मैडम लुइजल के साथ। अब ये वही ड्रीम था, वो काफी टाइम से देख रही थी, उसको ऐसे ही लाइफ पसंद थी, आज उसको फाइनली ये लाइफ मिल गई। उसको खुश होना चाहिए डेफिनेटली, पर कितनी देर तक खुश रहेगी वो देखना है। All the men noticed her and asked her name and wanted to be presented. Wanted to be presented, उसके सामने आ रहे थे लोग, मिलना चाह रहे थे, शेक हैंड करना चाह रहे थे, डांस करना चाह रहे थे, क्योंकि मटिल्डा लगी इतनी सुंदर लग रही थी। अब लोगों को लग रहा था पता नहीं कैसे, कौन है, इतनी बढ़िया लेडी है, कोई तो है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल डेफिनेटली आपको थोड़ा इंप्रूव कर ही देता है, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, बड़ी खुशी के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, झूम रही है नशे में, एकदम मस्त, खूब मस्त तरीके से डांस कर रही है। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तारीफें हो रही हैं, खुश है उस तारीफ से, और आज उसको लग रहा है सो मच कंप्लीटेड लग रहा है, स्वीट स्वीट फीलिंग आ रही है, और उसका हार्ट खुश है ना। आज वो बहुत खुश है और कुछ नहीं सोच रही, वो ना पास्ट सोच रही ना फ्यूचर सोच रही, उसको लग रहा है बस ये टाइम यहीं रुक जाए, मैं ऐसे ही मस्त रहूं हमेशा। घर जाके वही शेबी वॉल्स, वही ब्रोकन चेयर, वही गंदा गंदा सा घर, यहाँ वो बहुत खुश है, तो वो खुश है यहाँ पर।
शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो पार्टी पूरी रात चली, 4 बजे के करीब वो घर के लिए निकले। हर हस्बैंड हैड बिन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। तो हस्बैंड्स लोगों की पार्टी पहले हो गई थी, तो वो लोग सैलून में जाके सो गए। विथ 3 other gentlemen, और भी लोग थे साथ में, वाइफ्स वगैरह डांस कर रही हैं अंदर। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच। तो हस्बैंड्स बाहर थे, वाइफ वगैरह लोग डांस कर रहे थे, तो खुश थे वहां पे। तो फाइनली 4 बजे के करीब वो पार्टी खत्म होती है और दोनों लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं। So he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो मैटिल्डा का बिहेवियर पता चलेगा यहाँ पे। क्या किया मिस्टर लॉजल ने, जब 4 बजे वो वापस आती है सैलून से, उसको लेके जाना है घर, तो उसने क्या किया, उसको बोला अपने शोल्डर्स पे ये शॉल पहन लो, मॉडेस्ट रैप। रैप, मॉडेस्ट रैप का क्या मतलब हो गया, चीप सा, सस्ता सा, रैप मतलब अपने आप को कवर करने के लिए शॉल। सो दे हैड कैरीड द शॉल विद देम, ले गए थे, रात को ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंट ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। आज जो उसने कॉस्ट्यूम पहनी थी उसके साथ में वो जो शॉल है वो मैच ही नहीं कर रही थी। शॉल से गरीबी दिखाई दे रही थी और उसके कॉस्ट्यूम से अमीरी दिखाई दे रही थी, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था आज जो उसने पहन रखा है। सो शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। तो बाकी के लोग क्या पहन के आई थी, जो विमेन थी रात को सुबह सुबह 4 बजे, उन लोगों ने अपने आप को रिच फर से कवर कर रखा था, फरी फरी सी बढ़िया बढ़िया सी रैप से, और इसकी कैसी थी, सिंपल सी शॉल थी। तो ये वहां से भागती है जल्दी से, जल्दी चलो जल्दी चलो, लोग मुझे देख ना लें कि मैं कैसी शॉल पहन रही हूँ, है ना। इन लोगों की रिच देखो कितनी अच्छी अच्छी शॉल है, क्योंकि इसके पास तो एक ही ड्रेस थी जो ये बेचारी पहन रही थी, लोग तो बहुत अमीर थे, तो वो तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छी अच्छी शॉल पहन पहन के आ रहे थे। तो बोलती यहाँ से जल्दी चलो, कोई देख ना ले मुझे इस शॉल में, तो भागती है। तो इससे क्या पता चला, उसका नेचर शो ऑफ वाला नेचर, कि जो रियल है वो लोगों को दिखाना नहीं चाह रही, शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करती है। ओके, सो लोजेल डिटेन्ड हर, रोजेल उसको रोकता है, बोलता है वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला लेता हूँ ना, रुको यहीं रुको। वो बोलती है नहीं देखो मुझे कोई देख लेगा, चलो 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 यहाँ से चलते हैं। तो वो जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है, बट शी वुड नॉट नोटिस एंड शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरती है, भागती है वहां से। अब इस भागा दौड़ी में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। When they were in the street, they found no carriage. अब स्ट्रीट पे कोई कैरेज नहीं है, कैब तो बुक करी नहीं, कोई भी तांगे वाला कुछ है नहीं। एंड दे began to seek for one, ढूंढने लगे एक कोई मिल जाए तांगे वाला रास्ते में। Hailing the coachman whom they saw at the distance, तो फिर एक कोई कोचमैन इनको मिला, उसको रोका इन्होंने, तांगे वाला बेसिकली कोई कैब ड्राइवर टाइप से, उसको इन्होंने रोका, उस पे बैठे। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, रिवर के चारों तरफ साइड साइड से चले, होपलेस एंड शिवरिंग, ठंड भी लग रही है और ये भी पता है कि कुछ नहीं मिलेगा। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज कैरेजेस दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो नाइटफॉल में रात को कुछ कैरेजेस हैं, तांगा टाइप के चल रहे होते हैं, इन्हें एक दिख जाता है, उस पे बैठते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट wearily up to their apartment। तो फाइनली घर पहुंचते अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ऑल ओवर, सब खत्म, आज की पार्टी ओवर। मटिल्डा का जो एक था ना पैशन एंजॉय करने का, पार्टी में जाने का, आज का ड्रीम फिनिश हो गया। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। और मिस्टर लोजल के लिए क्या था, उसको पता था कि 4-5 बज गए हैं घर पहुंचते पहुंचते, सुबह 10 बजे का ऑफिस भी है, तो उसको पता है कि 10 बजे तक ऑफिस जाना है। तो मैडम लोजल तो अभी भी खुश है, ये सोच सोच के कि फ्यूचर जैसा भी है देखा जाएगा, बट आज की पार्टी बहुत अच्छी गई। लेकिन मिस्टर लोजल को पता है कि 10 बजे कहाँ है, ऑफिस जाना है, ठीक है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory। तो वो जाती है कमरे में, अपने ग्लास के सामने अपने फर को रिमूव करती है, जो उसका रैप है, शॉल जो पहन रखी है उसने, और अपने आप को खुद को देखना चाहती है एक बार और लास्ट टाइम कि आज मैं कैसी लग रही थी। क्योंकि ना तो उसके पास में नेकलेस बचेगा ये वाला, और ना फिर इस तरीके से कभी तैयार होगी, क्योंकि पता नहीं फिर नेक्स्ट कब पार्टी में जाना हो। तो वो खुद को देख रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ देखने में। तभी उसको एक शौक लगता है, ड्रेस तो थी, वो तो थी, मेकअप तो था, ब्यूटी तो थी, बट नेकलेस नहीं था। वो नेकलेस उसके गले से कहीं गुम गया, उसको नहीं पता कि कहाँ। कहीं वो सीढ़ियां उतर रही थी तब तो नहीं गिर गया, रिवर क्रॉस चल रही थी तब तो नहीं गिर गया, तांगे पे चढ़ी थी तब तो नहीं गिर गया, कब गिर गया नहीं पता। सो
Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. No necklace. अब हस्बैंड का सुबह 10 बजे ऑफिस है तो वो और ज्यादा थका हुआ है तो वो तो सोने वाला था. लूजिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, आधे कपड़े उतार के वो बेड में चला गया. बोलते हैं व्हाट इज द मैटर. शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. वो एकदम से हस्बैंड को देखती है, बोलती है आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. मेरे पास में तो नेकलेस ही नहीं है. मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था अब वो मेरे पास है ही नहीं. कहाँ गया मुझे नहीं पता, खो गया. क्या किया इन लोगों ने? He arose in dismay. एकदम से उठा. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress. ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, सारे ड्रेस इधर उधर किया, कहीं मिल जाए शायद. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक देखा, नहीं मिला. इन द पॉकेट्स नहीं मिला. एवरीवेयर दे फाउंड नथिंग. नहीं मिलता, कहीं भी नेकलेस नहीं मिल रहा, कहीं गुम गया बेसिकली बाहर ही. Now he asked, "You sure? But you still had it when we left the minister's house." तुमको याद है कि हमने मिनिस्टर के हाउस से जब निकले तो तुम पे था, या अंदर ही खो गया या बाहर ही खो गया, कुछ याद आ रहा है? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. जब हम बाहर निकले मैंने रैप पहना था तो मैंने फील किया था मेरे पास नेकलेस था, तो रास्ते में गुम गया. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. रास्ते में गिरा होता तो आवाज आती ना गिरने की. इट मस्ट बी इन द कैब. हो सकता है कैब में गिर गया हो. कब गिरा, कुछ याद आ रहा है? Yes, it's possible. Did you take the number? कैब वाले का नंबर लिया क्या? No. And did you notice what it was? No. तुम्हें नंबर वगैरह कुछ याद है? जो कैब का नंबर होता है ना, पीछे लिखा हुआ नंबर, वो याद है? नहीं. नोटिस किया? नहीं. अब कैसे कॉल करें कैब वाले को? कैसे, मतलब नंबर कैसे पता लगाएं उसका? They looked at each other and utterly cast down. Finally Lozel dressed himself again. Lozel ने अपने आप को ड्रेस किया. बोला अभी की बात है, जाते हैं, सड़क वड़क पे मिल जाएगा, तुम यहीं रहो, मैं ढूंढ के आता हूँ. बेचारे का ऑफिस है 10 बजे, बट बोलता है ठीक है मैं देख के आता हूँ. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो मैं उस ट्रैक पे चला जाता हूँ जहाँ हम लोग ऑन फुट गए थे, हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, तो मैं रुको जरा देख के आता हूँ. एंड ही वेंट. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. अब बेचारी मटिल्डा ने क्या किया, बैठी हुई है अपनी इवनिंग गाउन में, उसी स्टूल पे या जो भी चेयर थी उसमें. इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड पे जाके सो जाए. उसको डर लग रहा है कि आज तो भैया कबाड़ा हो जाएगा अगर ये नेकलेस नहीं मिला. बहुत महंगा नेकलेस है, डायमंड का नेकलेस है. टुवर्ड्स 7 o'clock, 4 बजे से 5 बजे घर आए, 7 बज गए. हर हस्बैंड रिटर्न, हस्बैंड आया. ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला इसको. वो जो नेकलेस था वो खो चुका है. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड भी देंगे. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी निकाला, पुलिस पे भी गया, कैब पे भी गया, कहीं नहीं मिला. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज्ड, टेंशन रहा. बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, मतलब कि काश की कुछ अच्छा हो जाए और ये डिजास्टर होने से बच जाए. जो डायमंड का नेकलेस हम खो रहे हैं बहुत महंगा है भाई, तो काश के मिल जाए. बस कैसे भी करके, हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम ऐसे ना परेशान हो जाते हैं. बस कैसे भी करके मिल जाए. मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इस डायमंड के नेकलेस को खोना, तो बस मिल जाए. फ़ोन खो जाता है ना तभी बड़ा डर लगता है. मेरे साथ तो बहुत होता है. स्कूटी की चाबी खो जाती है भाई. अला अब नहीं, पहले तो बहुत होता था, 4-5 साल पहले तो बहुत होता था. अब तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई हूँ. सो डर लगा उसको बहुत ज़्यादा, है ना. नाउ लोजल रिटर्न इन द इवनिंग में वापस आता है, बट उसको कुछ डिस्कवर नहीं होता. ना किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की वजह से किसी का कॉल आया, ना कैब वाले का, ना पुलिस वाले का, किसी ने कुछ नहीं बताया. खो गया तो खो गया. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. दैट विल गिव अस टाइम. बोलता है लूजिल अपनी फ्रेंड को, वाइफ को एडवाइस करता है. बोलता है एक काम करो, अपनी फ्रेंड को लिखो, हमने उसका क्लास्प होता है ना वो तोड़ दिया है, वो जो गले में हुक लगाने का होता है, तो बोलो मैं रिपेयर करके दे देती हूँ, तो हमें टाइम मिल जाएगा, 2-4 दिन और मिल जाएंगे, क्या पता 2-4 दिन में मिल जाए. शी रोट एज ही सेड. उसने जैसे जैसे डिक्टेट किया उसने लिख दिया. और मे बी मिस फॉरेस्टियर ने बोल दिया होगा ठीक है 2-4 दिन में वापस दे देना. अब 2-4 दिन में इसे टाइम मिल जाएगा, या तो वापस मिल जाए नेकलेस, नहीं तो खरीद लो दूसरा. आप दूसरा खरीद तो लो लेकिन पैसे, राइट. सो एट द एंड ऑफ द वीक के एंड में दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स आर फिनिश्ड. नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा. एंड लूजिल
older by 5 years declared we must replace this jewelry. तो older by 5 years मतलब कि उससे 5 साल बड़ा था, तो बोलता है अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ज्वेलरी को रिप्लेस करना पड़ेगा. ओल्डर बाई 5 years, 5 साल बड़ा, बोलता है अब हमको इस ज्वेलरी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब नई खरीदनी पड़ेगी. तो जो पुरानी थी वो तो गई, नई खरीद के दे दो, अब यही कर सकते हैं. तो वो जाते हैं कहाँ पे, रॉयल पैलेस करके जगह है, वहां जाते हैं. दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, एक डायमंड का वो देखते हैं, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. जैसा उन्होंने खो दिया बिल्कुल वैसा ही काफी हद तक उनको एक मिल जाता है. कितने का था, 40,000 फ्रैंक्स का, 40,000 फ्रैंक्स का. दे कुड गेट इट 46,000. आज अगर खरीदेंगे तो उनको कितने का मिल जाएगा, 36,000 का मिल जाएगा. 4,000 का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अभी थोड़े टाइम में उसको खरीदते हैं. तो 40,000 का था, 36,000 में मिल जाएगा. 400 फ्रैंक्स देने में इसकी आफत आ रही थी, और ये कितने का हो गया, 40,000 फ्रैंक्स का हो गया. समझ रहे हो. तो इन लोगों की इतना नहीं है इनके पास में कि इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी ये लोग खरीद सकें, बट अब तो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि आपने किसी से मांगी थी और आपने उसको खो दिया, तो आपको वापस तो करनी पड़ेगी. तो आप उसको क्या करोगे, खरीद के दोगे. अब आप 40,000 एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए अफोर्ड करना इज नॉट ईजी. तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू मेक योर लाइफ हेल नाउ. क्यों, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो भी इसमें चली जाएगी. लोन लोगे तो लोन का भी चुकाना पड़ेगा, तो जो कमाओगे वो भी इसमें चला जाएगा. सो बेसिकली मटिल्डा और उसके हस्बैंड के लिए साथ क्या हुआ, जो लाइफ थी ना वो और ज्यादा बेकार हो गई, क्योंकि आपको लोन भी देना पड़ेगा और जो सेविंग्स थी वो भी देनी पड़ेंगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप एक दिन बहुत सुंदर दिखना चाहते थे और इसकी वजह से आपने किसी से ज्वेलरी बोरो करी, और जो बोरो करी उसका भी ख्याल नहीं रख पाए, केयरलेसली आपने उसको खो दिया. तो आपने अपनी लाइफ को हेल बना लिया खुद से, खुद के बिहेवियर की वजह से. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको सीखना है. लोजल possessed 80,000 फ्रैंक्स, तो उसके पास में 18,000 थे, 18,000 थे, और 36 का था ये, है ना. तो मतलब डबल और उसको करना है. विच हिज फादर लेफ्ट हिम, उसके पापा ने जो हेरिटेज छोड़ी थी उसके लिए, हेरिटेंस में कितना, 18,000 थे. ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उसने बोरो किया. ही मेड क्या किया उसने, रियूनियस प्रोमिसेस किए लोगों से, बोला हम तुम्हें वापस दे देंगे, डोंट वरी, है ना. तो किसी से 10% पे ले लिया, किसी से 15% पे ले लिया, तो इट्स काइंड ऑफ अ रॉन्ग प्रोमिसेस. टुक मनी अशर्स से, अशर्स होते हैं जो पैसा देते हैं आपको, एंड द होल रेसेस ऑफ लेंडर्स, जो भी दे सकता था सबसे थोड़ा 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 पैसा लिया, सब पे इंटरेस्ट लगा दिया 10-15% का, जो कि बहुत ज्यादा होता है ना. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, खरीद लिया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. तो फाइनली डिपॉजिट किए कितने, 36,000 और ले लिया. When Madame Loisel took back the jewelry to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जो मैडम फॉरेस्टियर जब लेती हैं मैडम लोजल से अपना नेकलेस, तो बोलती है थोड़ा पहले ले आते यार, मुझे ज़रूरत थी, तुमने बहुत टाइम लगा दिया. ये बोलती है अरे वो थोड़ा रिपेयर करना था ना इसकी वजह से. अच्छा, इन्होंने खोल के नहीं देखा कि कौन सा वाला नेकलेस है, पुराना है नया है, कौन सा है ना, इनको ज़रूरत पड़ी खोलने की, बहुत सारे थे इनके पास में, तो इन्होंने कहा ठीक है वापस आ गया, थैंक यू, दैट्स इट, रख लिया इन्होंने, बात खत्म. मैडम लोजेल आज तो अपने घर वापस आ गई, पर उसके आगे जो हुआ वो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है. क्या हुआ इनके साथ में, मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेलरी बॉक्स एंड मैडम लोजेल फियर्ड शी वुड. मैडम लोजेल को लगा था ये खोलेगी, देखेगी, बोलेगी ये तो वो नहीं है, इसने खोला ही नहीं, तो ये चुपचाप वहां से वापस आ जाती है. What would she think if she should perceive the substitutions? तो बोलती है कि अगर इसने परसीव कर लिया होता, सब्सटीट्यूशन मतलब चेंज, बदलाव, अगर उसने देख लिया होता कि ये वो नेकलेस नहीं है ये दूसरा है, और उसको परसीव कर लेती, देख लिया होता, तो उसको कैसा लगता. थैंक गॉड मेरे सामने नहीं देखा, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से. तो वहाँ बिना उनको बताए कि ये हमने चेंज किया है आपका नेकलेस, ये चली जाती, झूठ बोला. अब यहाँ पे एक और लर्निंग आपको क्या मिली लाइफ की, झूठ मत बोलो, सच सच बता दो ऑनेस्टली लोगों को. अगर आप ऑनेस्टली सच्चाई बोल देते तो हो सकता है वहीं आप बच जाते लाइफ के डिजास्टर से. क्या सच्चाई, पता चलेगा आपको स्टोरी में क्या सच्चाई थी. वो नेकलेस कितने का था, तुम्हें क्या पता मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस इतना महंगा था भी या नहीं,
जो इतना 40,000 फ्रैंक्स का आपने उनको खरीद के दिया, 36,000 फ्रैंक्स का जो आपने खरीद के दिया। तो हमको चीजें छुपानी नहीं चाहिए, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारे वेल विशर्स हो। देखो सामने वाला कितना रिलायबल है, उनको सच बताओ। क्या पता उनके पास आपकी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, बट आपको लगता है आप ज्यादा स्मार्ट हो और आप अपना गड्ढा खोदते जाते हो और प्रॉब्लम में फंसते जाते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। अच्छा, फिर क्या होगा? व्हाट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? अगर वो खोल दी तो वो क्या बोलेगी? मैं रॉबर हूं, चोरी करी है मैंने। मैडम लूजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। यहां से देखो नया पैराग्राफ शुरू होगा आपका। यहां आपके लिए बताया जा रहा है आज से मैडम लूजल की हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी शुरू हो गई। हॉरिबल, डरावनी, नेसेसिटी, एक एक चीज के लिए परेशान होने वाली लाइफ, हॉरिबल लाइफ शुरू हो जाती है, बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे। नाउ शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। बेसिकली हीरोइकली इसने अपने काम को किया, हेरोइकली मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को उसने जिया, जितना कर सकती थी उतना किया। मतलब कहते हैं ना सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, आप परेशान हो, बट फिर भी उसने इतना किया जितना वो कर सकती थी। क्या क्या हुआ उसके साथ में? इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। जो डेट इन्होंने लिया था ना 18,000 का, वो वापस तो करना ही था। शी वुड पे इट ऑब्वियसली। दे सेंट अवे द मेड, मेड को निकाल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, महंगे घर से थोड़े सस्ते घर में आ गए। दे रिटर्न सम रूम्स इन एटिक, दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक अटायर। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो एटिक होता है ना, ऊपर का कमरा जो तीसरी मंजिल पे होता है, वो इन्होंने रेंट पे ले लिया। पहले तो अच्छा अपार्टमेंट था, अब वहां जाके रहने लगे। शी लर्न द ऑडियस वर्क्स ऑफ अ किचन, किचन के सारे काम, क्योंकि मेड तो भेज दी तो सारे काम खुद करने लगी। शी वॉश द डिशेज, घर के कपड़े धोए, बर्तन धोए। शी वॉश द सॉइल्ड लाइनिन, बेसिकली क्या, अपने घर के कपड़े जितने भी वो पहनती थी वो धोए, क्लोथ्स धोए, डिश क्लोथ्स धोए। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, लाइन तारों पर सुखाने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, पूरे उसमें आप देखोगे कि वो अपने कपड़े धो रही है, इनर गारमेंट्स धो रही है, किचन के कपड़े धो रही है, किचन के बर्तन धो रही है, उनको सुखा रही है। यही उसकी जिंदगी थी। और ये ऑडियस टास्क जो घर के हर महिला करती है वो उसको भी करने पड़ रहे थे। पहले थोड़ी सी पैम्परिंग मिल जाती थी, मेड हुआ करती थी। पानी भर भर के ले जा रही है नीचे से ऊपर तक। शी टुक डाउन टू रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। तो क्या करती थी, नीचे जाती थी, पानी भरती थी सड़क पे से और उसको ऊपर लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, हर लैंडिंग पे रुकती थी, हर स्टेप पे रुक रुक के सांस ले लेके ऊपर तक आती थी, रोज पानी भर भर के। एंड क्लोथ्स लाइक अ वुमेन ऑफ पीपल, वुमेन ऑफ पीपल, नॉर्मल लोग जैसे कपड़े पहनते हैं ना, मिडी विडी सी पहनने वाली, वैसे कपड़े पहनती थी। ग्रोसरी के पास जाती थी, ग्रोसर के पास, बचर के पास जाती थी, फिश कट मीट वीट लेने के लिए। एंड फ्रूट्स वालों के पास जाती थी विद बास्केट ऑन द आर्म। पहले नहीं करती थी ये सब, पहले तो मेड वगैरह कर लेती थी, वो भी अच्छी लाइफ थी, अब तो और बेकार हो गई। शॉपिंग करती थी, है ना, और क्या करती थी, हैगलिंग करती थी, मतलब कि पैसे बचाओ, एक वो नहीं होता बार्गेनिंग करना, टू द लास्ट सोर्स ऑफ हर मिजरेबल मनी, एक एक पैसा बचाने के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाने वाली बात नहीं होती है, वो हो जाती थी उसके साथ में। तो बेचारी बहुत पैसे की कमी हो गई है घर में, एक एक चीज को इकट्ठा कर रही है, एक एक पैसा बचा रही है, जहां पे भी हैगलिंग कर सके, बार्गेनिंग कर सके। मेड निकाल दी, घर का सारा काम, किचन का सारा काम, पानी भर भर के ऊपर ले जाना, हर काम कर रही है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, इवनिंग में काम करता था हस्बैंड। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, तो दिन में ऑफिस जो चल रहा था, इवनिंग में मर्चेंट की दुकान पे जाके बुक्स को लाइन से लगाने का काम। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सम पेजेस, ओके, तो रात को क्या करता था, कुछ कॉपी टाइपिंग वाइपिंग करता था। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल तक यही चला। घर पे सारे काम मटिल्डा ने किए और ऑफिस के शाम को, रात को, दिन भर का काम किया किसने, उसके हस्बैंड ने। क्यों? क्योंकि उनको डेट चुकाना था, जो 18,000 फ्रैंक्स का जो इन्होंने डेट लिया था वो इनको चुकाना था। फाइनली ये चुका पाए, लेकिन उसमें कितना टाइम लगा, 10 साल। At the end of 10 years, they had restored all, done, सारा चुका दिया। लेकिन आप समझो, आपकी लाइफ के प्रेशियस 10 years, और वो भी वो वाले 10 years जिसमें आपको लाइफ एंजॉय करनी होती है अपने पार्टनर के साथ। नई नई शादी हुई है, नई नई पार्टीज, वो दिन जिस दिन वो पार्टी करी थी, उसके बाद 10 साल की हॉरिबल लाइफ मैडम फॉरेस्टियर की, मैडम लूजल ने अपनी देखी, बहुत बेकार।
मैडम लुजल सीम्ड ओल्ड नाउ, 10 सालों में ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल ओल्ड सी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड, जैसे कहते हैं ना इतनी मेहनत करी है ना लाइफ में कि आप बहुत हार्ड हो, आप किसी चीज से डर नहीं लगता। द क्रूड वुमन, क्रूड क्रूअल सी, स्ट्रॉन्ग सी, रफ सी, एंड ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, हर हेयर बैडली ड्रेस, बालों का कोई ख्याल नहीं, स्कर्ट अजीब सी हो रखी है, सलवटें पड़ी हुई हैं, है ना, हर हैंड्स रेड हो रखे हैं, शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वॉइस ऐसी हो गई थी एकदम ना हार्श वॉइस वाली। पहले तो एकदम सोफिस्टिकेटेड रहती थी, बट अब जिस तरीके का रहना, जिस तरीके का लोगों से मिलना, तो उसकी वॉइस कैसी लाउड हो गई। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पाइल्स ऑफ वाटर, तो क्या करती थी ना, जो सड़क धो रहे होते हैं ना, तो अपने फर्श को धोती थी हाथ में झाड़ू लेके, पानी फैला फैला के। तो मतलब बेसिकली आप इमेजिन कर लो एक नॉर्मल हाउस होल्ड पर्सन बन गई थी। बट समटाइम्स व्हेन अलोन, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered। तो कभी कभी वो अकेले में विंडो के पास बैठती थी जब हस्बैंड नहीं होता था, और सोचती थी वो दिन, वो रात, वो इवनिंग जिस दिन हम पार्टी में गए थे और मैं कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन। तो होता है पास्ट में कुछ अच्छी चीजें होती है तो हम लोग उनको याद करते हैं, तो ये भी याद कर रही थी। हाउ वुड इट हैड बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, फिर सोचते हैं क्या होता अगर उस दिन नेकलेस खोया नहीं होता। कितनी अच्छी लाइफ थी ना वो वाली, मेड थी, घर के काम नहीं करने पड़ते थे, और ठीक ठाक ड्रेसेस पहनती थी, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रही थी, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी चाहिए थी बट अच्छी थी। अब तो क्या ही हालत हो गया है। तो कहते हैं ना जो होता है उसकी हम लोग कदर नहीं करते, जो नहीं होता उसकी फिर हमें याद आती है। तो इसकी जब लाइफ अच्छी थी इसको कदर नहीं थी, हमेशा रोती रहती थी। अब जब बहुत ही बुरी लाइफ हो गई है अब इसको लग रहा है वही लाइफ ठीक थी यार, कम से कम घर में तो रह रहे थे ढंग के, ऐसा करके। तो आपको लाइफ में यहाँ से लर्निंग मिलती है कि जो है उसमें खुश रहो, अच्छे के लिए सोचो, बट जो है उसमें क्रिब मत करो, रो मत, क्योंकि उसके अलावा और भी वर्स्ट सिचुएशंस हो सकते हैं। सो हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, क्या पता लाइफ में क्या होना है, क्या चेंजेस होने हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, तो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकती हैं, बना भी सकती हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। स्टोरी एंड की तरफ आ जाती है, लाइफ के बारे में सब बता दिया है ना, कैसी लाइफ है मिसेस लोजल की, क्या चल रहा है लाइफ में। अब एंड होता है स्टोरी का, और एक दिन उनको क्या है, वन संडे मिसेस फॉरेस्टियर मिल जाती हैं। अब मिसेस फॉरेस्टियर लुक्स नाइस, वो तो अच्छे घर में रह रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, तो उसकी तो लुक वाइज अच्छी है। लेकिन मिसेस लोजल डज नॉट लुक नाइस, बिकॉज 10 सालों में इन्होंने अपनी बॉडी से जो काम लिया है उसकी वजह से इनकी हालत कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा बेकार हो गई। तो शी डज नॉट लुक नाइस। तो क्या हुआ, वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द Chamslies to rid herself of the cares of the week, तो वीक के जो काम है उन सब से गेट रिड ऑफ होने के लिए वो क्या कर रही है, चैम्सलीज नाम की जगह पर कहीं पर वॉक कर रही है। सो शी सडनली परसीव्ड अ विमेन, एक विमेन को वहां देखा, वॉकिंग विद अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ में वो विमेन है। वो कौन है, मैडम फॉरेस्टियर है बेसिकली। सो इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने 10 सालों में अच्छी लाइफ जी है। मैडम लोजिल वॉज अफेक्टेड, ऑफ कोर्स, शुड शी स्पीक टू हर और नॉट। तो वो देखती है एकदम दूर से, बोलती है अरे यार ये तो मैडम फॉरेस्टियर है, मिलूं कि नहीं मिलूं, बात करूं कि नहीं करूं। फिर बोलती है क्यों ना करूं, इससे तो जरूर बात करूंगी, इसी की वजह से ये सब हुआ है, इसने वो नेकलेस दिया था और इसको वो नेकलेस वापस देने के चक्कर में देखो मेरी क्या हालत हो गई है, जरूर करूंगी बात। तो जाती है उसके पास, है ना। Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो बोलती है आप तो पैसे दे दिए, डरने की क्या बात है। उस दिन मैं डर रही थी जिस दिन मैंने नेकलेस चोरी करके, मतलब दूसरा रिप्लेस करके दिया था, आज क्यों डरूं, मैंने तो पे किया है प्रॉपर, है ना। इसको बताती हूँ कि तेरा जो नेकलेस था वो खो गया था, और वो जो नेकलेस देने के चक्कर में हमने नया खरीदा और 36,000 फ्रैंक्स का हमने वो खरीदा, और देख हमारी क्या हालत हो गई है। तो जाती है उसके पास में, बोलती है शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, बोलती है कि कौन है ये ओल्ड सी लेडी, मैं तो नहीं जानती क्योंकि चेहरा चेंज हो गया था। सो ही वॉज अस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाई द कॉमन पर्सनेज। तो बोलती है इतनी
अच्छे से फेमिलियरली तुमने मुझे ड्रेस किया है, जैसे आप बोलते ना हाय जेनी, आप बोलोगे कौन, मतलब आपने तो मुझे जेनी बोला इतने अच्छे से फेमिलियरली, बट मैं नहीं पहचानी आपको कि आप कौन। सो शी स्टैमर्ड, वो बोलती है बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आप किसी और को आवाज दे रहे हो, मैं नहीं हूँ जेनी, मतलब मैं नहीं जानती आपको। बोलती है नो आई एम मटिल्डा, मैं मटिल्डा हूँ, आप पहचाने नहीं। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment, सरप्राइजिंगली बोलती है oh my poor Matilda, how have you been changed, तुम तो एकदम चेंज हो गई हो, क्या शक्ल बना रखी है, क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ, राइट? Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. हाँ, मेरा जो समय है बहुत खराब चल रहा था, हार्ड डेज थे थोड़े से, जब से हम लास्ट मिले हैं तब से, और कुछ मिजरेबल डेज भी थे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। बोलती बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से क्या हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुमको याद है वो जो डायमंड नेकलेस मैंने लिया था, दैट यू लोन्ड, मुझे दिया था टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल? हाँ हाँ यस याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मेरे से खो गया। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, खो कैसे गया, तुमने तो मुझे दे दिया था ना, मुझे याद है। आई रिटर्न अनदर वन टू यू एग्जैक्टली, मतलब मैंने तुमको एग्जैक्टली सेम रिटर्न किया था, दूसरा खरीद के, लाइक इट, एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल से हम लोग जो लोन लिया था ना उसको खरीदने के लिए वही चुका रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस who have nothing, but it is finished and I am decently content मतलब satisfied। तो बोलती है तुम समझ रही हो ना हमारी हालत कैसी थी, और फिर भी मैंने 10 साल लगा दिए तुम्हें वो नेकलेस देने में, बट एनीवे ठीक है, अब सब हो गया और मैं ठीक हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा पैसा चुका दिया मैंने। यहां से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, एकदम चुप हो जाती है। शी सेड You said that you bought a diamond necklace to replace mine? तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा, मेरा वाला रिप्लेस किया, मेरा खो गया था, तुमने नया खरीदा। Yes, you did not perceive it then. तुमने देखा ही नहीं, perceive मतलब चेक करना। They were just alike, बिल्कुल उसी के जैसे थे, तुमने देखा नहीं नेकलेस, दिया तो था मैंने तुम्हें। मैडम फॉरेस्टियर अभी भी शॉक में है, बोलती डायमंड का खरीदा, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही था, देखा नहीं क्या? एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो तो खुश है, बोलती है मैंने तो सेम दिया। मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, वो टच्ड हो जाती है, टच्ड मतलब अंदर से अंदर बहुत ही उनको गिल्टी सा फील होता है, दोनों हाथ पकड़ती है मटिल्डा के और बोलती है ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो डायमंड का नहीं था, एडी का था, अमेरिकन डायमंड सस्ता आता है। They were not worth even 500 francs, वो तो 500 फ्रैंक्स के भी नहीं थे, और तुमने उसको रिटर्न में मुझे जो दिया है वो 36,000 फ्रैंक्स का दिया है। नो एंड यहीं पे स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि चलो ठीक है, मैडम फॉरेस्टियर वो नेकलेस वापस भी दे देंगी, इनको मिल जाएगा 36,000 फ्रैंक्स का, लेकिन यहां जो खोया वो था आपका प्रेशियस टाइम, प्रेशियस 10 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो पैसा तो ठीक है, आज इनके पास 36,000 फ्रैंक्स का पैसा आ जाएगा फिर से, जो ये बेच देंगे नेकलेस को, जो भी करेंगे, बट व्हाट अबाउट दोज प्रेशियस टाइम जिसमें इसने सुबह से लेके शाम तक घर के काम किए, इसके हस्बैंड ने सुबह से लेके रात तक जॉब करी और वो लोन चुकाया और इतना हार्ड टाइम देखा लाइफ का, वो कहां से आएगा, राइट? सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है इस लाइन पर, और हम सबको ऑस्टक छोड़ जाती है। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से कभी चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी एंडिंग होगी इसकी, कोई नहीं सोच पाता। अच्छी है ये, गाइडे मॉपसेंट की 1-2 स्टोरीज और हैं जिसमें एंडिंग बड़ी सैड सी होती है ना। तो फाइनली पता चल जाता है उसको कि नेकलेस तो नकली था, ये असली वाला है, और वो क्या ही बोले अब, क्योंकि मैंने बोला ना पैसा, बात यहाँ पैसे की बात नहीं है, पैसा तो चुका दिया, वो तो खुद कहती है अब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि मेरे 10 साल बर्बाद हो गए हैं इसकी वजह से, तो अलग थिंकिंग आएगी। तो मोरल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेक श्योर दैट यू शुड बी कंटेंटेड इन वॉट एवर यू हैव, आपके पास जो है उसमें आपको खुश रहना सीखना चाहिए।
राइट। अदरवाइज जो है वो भी नहीं रहेगा और आपको नहीं पता कि छोटे छोटे चीजें, यहाँ लाइन भी लिखी हुई थी ना, आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला दें, वर्स्ट हो जाए लाइफ, बन जाए, बिगड़ जाए, आपको खुद नहीं पता। इसीलिए एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए लाइफ की। जो है उसमें एटलीस्ट खुश रहो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, बट जितना है उसमें खुश जरूर रहो। तो ज्यादा क्रिप नहीं करेंगे आज से हम, ये हमने आज की स्टोरी में सीख लिया है, ठीक है। तो दैट इज इट। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं जो इसके क्वेश्चंस हैं आरटीसी एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, वो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको नेक्स्ट पार्ट में बना के दूंगी। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।